व्रत करने से कोई लाभ होगा या हानि? क्यों करते हैं लोग अपनी मनमानी? क्या गुरुओं को नहीं था शास्त्रों का ज्ञान? क्यों दिया शिष्यों को व्रत करने का फरमान? मोक्ष और मनोकामना के लिए करते हैं व्रत को। स्वर भैंस गधे का जन्म मिल जाता है साधक को। आज तक यह बात किसी ने नहीं बताई। नकली गुरु नहीं समझ पाए शास्त्रों की गहराई। अब सत्य हो जाएगा उजागर, मानेंगे वही जो हैं भक्ति के सौदागर। आइए आपको बताते हैं प्रमाणित ज्ञान। व्रत करने से होगे लाभ या नुकसान? ये पता नहीं कितनी गलत बातें कर रहे हैं महंत जी। ये जानते नहीं कि ये कितनी उल्टी बातें कर रहे हैं कि इन्हें ये नहीं पता कि बालाजी के 40 दिन के 40 व्रत रखने से कितने लाभ होते हैं। हमें सुख मिलता है, दीर्घ आयु होती है। इस व्रत में हम प्रातः उठकर जलपान करते हैं और फिर फलाहार करते हैं। इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। चौदस, नौमी, द्वादशी का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो, इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। तो अभी आपने व्रत की बात करी है तो मैं आपको बता दूं, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। उन्होंने शास्त्र से प्रमाणित करके बताया है कि व्रत रखना शास्त्र विरुद्ध साधना है। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे हुआ भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में बताया गया है कि ये योग अर्थात भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले अर्थात व्रत रखना, और ना ही अधिक सोने वाले की और ना ही बिल्कुल ना सोने वाले की सिद्ध होती है। संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ साहिब के सुमरण के अंग में कहा है, गरीब कोटिक तीर्थ व्रत करे, कोटि गज करे दान, कोटि अश्व विप्रौं दिए, मिटे न खेचा तान। साथ ही व्रतों से होने वाली हानि का एक अन्य प्रमाण हम आपको हाथरस तुलसीदास द्वारा लिखित घट रामायण के पृष्ठ 242 से दिखाना चाहेंगे, जिसमें व्रत के बारे में बताते हुए लोमस ऋषि ने कहा है, सहस बरस एकादशी कीन्हा, अंत जन्म माखी कौलीन्हा, ऐसे बर्थ कीन्हा बहुतेरा, ता का सुनु बरतंत निबेरा, प्रथम एतवार को कीन्हा, ता से जन्म चील्हा कौलीन्हा, मंगल बहुविधि बरत रहाई, ता से जन्म सुवर कौपाई, अरु पुनि बरत तीज को कीन्हा, कूकर जन्म ताही से लीन्हा, अरु परदोस नेम से कीन्हा, खरकौ जन्म ताही से लीन्हा, बिति पात विधि से विधि कीन्हा, जन्म जाई बंदर कौ लीन्हा, नौमी बरत अष्टमी कीन्हा, तासे जन्म मूस कौ लीन्हा, अरु अनंत 14 पुनि कीन्हा, तासे जन्म ऊंट कौ लीन्हा, और चतुर्थी बरत बखाना, तासे जन्म भैंस का जाना, और बरत करे झार बनाई। पुनि मुक्ति हमने नहीं पाई। इन वाणियों का अनुवाद भी पढ़ें, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उनका तुम वृत्तांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार यानी रविवार का व्रत किया, उससे चील्ह का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस यानी चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत 14 का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि व्रत रखना शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो अब आप ही बताइए कि आप शास्त्रों के अनुकूल साधना कर रहे हैं या शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं? जी आप क्या बताएंगे? मैं भी आपको एक प्रमाण बताना चाहती हूँ, जो कि रामचरितमानस में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि बालकांड चौपाई में लिखा हुआ है कि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, जो वेदों को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं वे कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों की भांडे हैं, बंदी छोड़ सकते। वहीं व्रत के विषय में अमर ग्रंथ साहिब में संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भाखे। अर्थात अन्न तथा जल को सीमित खावे, न अधिक और न ही कम, यह शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना है। साथ ही अमर ग्रंथ साहिब के पारख के अंग में लिखा है, तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी।
ये 14 नौमी द्वादश व्रतम जिनसे जम जोरा नहीं डरतम कर एकादशी संजम सोई ही करवा चौथ गदेरी होई 8 साते करे कंदूरी सो तो बने नीच घर सूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात की है, भगवान ने कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी द्वादशी का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ क्या है बता। करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाओगे। आन धर्म जो मन बसे कोई करो नर नार गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म में धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार यम द्वार नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती व्रत करवा चौथ का रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू क्या करती बेटी या कहानी पढ़ कर सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी।